हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित, पार्ट 4 द्विघात समीकरण, प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 1। प्रश्न 1 है हमारे पास, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको इक्वेशंस जो आपकी समीकरण दी हुई है द्विघात समीकरण, इनके आपको क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं। ठीक है, तो हमारे को मूल कैसे निकालने होंगे यहाँ पर, तो मूल के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक ही मेथड को डिस्कस करेंगे। कौन सा मेथड डिस्कस करेंगे, हम करेंगे जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा मेथड है वो, तो उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा आपको, जैसे कि जो फर्स्ट है हमारे पास में, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर में 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है हिंदी में अगर मैं बोलूं तो हिंदी में जो गुणांक है, गुणांक एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए यहां पर क्या है, 1 है। ठीक है, और जो स्थिर वैल्यू है, स्थिर वैल्यू मतलब कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो स्थिर वैल्यू जो है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिसके पास में कोई वेरिएबल नहीं है, आप इस तरीके से समझिए। तो यहां पर किसके पास में वेरिएबल नहीं है, 10 के पास में, तो ये एक तरह से स्थिर मान है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, सबसे स्टेप नंबर फर्स्ट आप ध्यान रखिए, क्या कह रहा हूं मैं, स्टेप नंबर फर्स्ट है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर की गुणांक को आपको क्या करना है, जो स्थिर मान है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए यहां पर 1 है, तो 1 को आप क्या करिए यहां पर, जो हमारा स्थिर मान है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और प्लस माइनस को नहीं लेंगे यहां पर, ध्यान रखना। ठीक है, तो स्थिर मान क्या है यहां पर, 10 है। ठीक है, हमेशा प्लस लो यहां पर। ठीक है, तो 1 इंटू 10 कितना होगा हमारा, 10 होगा। अभी आपके सब समझ में आएगा, चिंता मत करो, पूरा देखना वीडियो। चलो 1 इंटू 10 कर दिया, सबसे पहली बात। अब आप क्या करिए, अब आप देखिए कि जो हमारा गुणांक है एक्स का गुणांक क्या है यहां पर, तो आप कहोगे एक्स का गुणांक सर -3 है, लेकिन मैंने कहा आपको क्या, प्लस माइनस नहीं देखना है, मतलब हमेशा प्लस लेना है। तो एक्स का गुणांक आप मान के चलिए कि हमारा क्या है, 3 है, तो ये आ गया हमारा एक्स का गुणांक 3। ठीक है, अब इन दो वैल्यू के साथ में आपको खेलना है, एक तो 10 और एक 3। अब मैं आपको समझा देता हूं कैसे खेलना है। देखो आपको क्या करना है, ऐसी दो आपको वैल्यू लेनी है, ऐसी दो वैल्यू लेनी है जिनको गुणा करने पर तो हमारा आए ये, मतलब 10। ठीक है, और प्लस और माइनस करने पर आए हमारा क्या, ये 3। अब आप बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर ऐसी दो वैल्यू जिनको गुणा करने पर तो 10 आए और प्लस या माइनस करने पर 3 आए, ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि 5 और 2 होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, 5 को गुणा करोगे अगर 2 से तो 10 आएगा, और 5 को अगर माइनस करोगे 2 से तो 3 आएगा। 5 माइनस 2 हमारा 3 होता है। ठीक है, तो सेटिस्फाइड हो गया ना। तो इसका मतलब है कि वो दो वैल्यू हमारी 5 और 2 है। तो कुल मिलाकर हम यहां पर क्या करेंगे, जो बीच वाला मान है उसके टुकड़े करेंगे, इसे कहते हैं टुकड़े करना, बीच वाले मान के टुकड़े करना, इसको इंग्लिश में कहेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो बीच वाला जो मान होता है उसके टुकड़े कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर ये माइनस है। ठीक है, अब इन 3x को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 3x को मैं लिख सकता हूं, अब ब्रैकेट देखो जहां पे भी माइनस होगा फिर अंदर ब्रैकेट में लिखना, 3x को मैं लिख सकता हूं 5x माइनस 2x। क्या लिख सकता हूं, 3x को 5x माइनस 2x, इसलिए हमारे को इसकी जरूरत होती है। तो 5x माइनस 2x। ठीक है, और देन माइनस 10। बस हमने कुछ भी नहीं किया यहां पर किया क्या है हमने, ये जो बीच वाला नंबर होता है, गुणांक होता है x का, इसको हमारे को क्या करना होता है, टुकड़े करके लिखने होते हैं, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो हमने बस देखो एज इट इज लिखा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस का माइनस लगाया, इस 3x को हमने बस ऐसे लिखा 5x माइनस 2x। ठीक है, फिर माइनस का 10 लगा दिया, बस और कुछ ही नहीं है। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो माइनस का 5x और माइनस का 2x हो जाएगा हमारा प्लस का 2x, क्योंकि बाहर हमारा माइनस था। ठीक है, एज इट इज लिख दिया। अब हमें क्या करना होता है, ग्रुप बनाना होता है। देखो यहां पर क्या करेंगे हम, ग्रुप बनाएंगे, तो इसमें भी आपको ग्रुप बनाना है, इसमें भी एक ग्रुप बनाना है, इस तरीके से आपको क्या बनाना है, ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, हमने ग्रुप बना दिया। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, इस ग्रुप के अंदर कॉमन लेना है, तो कॉमन आपको नजर आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। अब बचा क्या, अगर एक्स कॉमन आ गया तो यहां क्या बचा, एक एक्स बचा, और यहां क्या बचा, एक 5 बचा। एक्स तो कॉमन आ गया, एक ही एक्स है तो कॉमन। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्लस, फिर देखिए यहां पर 2x और माइनस 10, ये एक ग्रुप है, इसके अंदर भी आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर तो कॉमन आ रहा है हमारा 2। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो क्या बचा, यहां पर बचा x, और देखिए 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब देखो राज की बात कि ये हमेशा सेम आएगा, ये ध्यान रखना। अगर आपका सेम नहीं आ रहा है तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो यहां पर, ये बात ध्यान रखना। तो ये हमेशा सेम आता है हमारा, जो वैल्यू ये आएगी वही वैल्यू, मतलब जो ब्रैकेट में आएगी वो वैल्यू हमेशा सेम आएगी। और इन दोनों वैल्यू को जो आपको दिख रहा है ना, ये x और ये 2, इन दोनों को अपने को साथ में रख देना है, मतलब कैसे, x प्लस 2। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। और ये जो कॉमन आया है हमारा, जो ब्रैकेट में आया है, इसको एक बार लिख देना है x माइनस 5, और ये खत्म काम। ठीक है, 2 बार नहीं लिखना है कि 2 बार है तो 2 बार नहीं, कॉमन है ना ये, तो एक बार लिख दिया हमने। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम यहां पर, अब देखो यहां पर हमें क्या करना होगा, x प्लस 2 x माइनस 5 बराबर 0। तो अब हम कह सकते हैं हमें क्या निकालना है, इसके क्या निकालने हैं, हमारे को मूल निकालने हैं। तो x प्लस 2 के इक्वल में भी हमारा 0 है, x माइनस 5 के इक्वल में भी 0 है, तो एक बार मैं क्या करता हूं, x प्लस 2 के इक्वल में 0 रख लेता हूं, तो x का मान निकल के आ जाएगा। मूल निकालना है ना, तो मूल मतलब क्या है, जो आपका चर काम कर रहा है ना जहां पर, वह चर की वैल्यू निकालना, वही हमारा क्या
क्या होता है, मूल होता है। तो x प्लस टू बराबर 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखो x माइनस 5 बराबर अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 5। आपको पता है साइन चेंज हो जाएंगे, अगर ये बाएं पक्ष से दायां पक्ष में जाएगा अगर, तो साइन चेंज होने, सिंपल सी बात है। तो प्लस 2 हमारा दायां पक्ष में गया, माइनस 2, माइनस 5 दायां पक्ष में गया तो प्लस 5। तो ये हमारे क्या निकल के आ गए, एक तरह से क्या होते हैं, ये मूल होते हैं। तो ये मूल आ गए। तो ये जो द्विघात समीकरण थी इसके जो मूल निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, -2 और 5। अब देखो मूल का मतलब मैं आपको समझाता हूं क्या हुआ, ये मूल निकालने का मतलब। तो ये मूल जो निकले ना हमारे, इन वैल्यू को अगर आप यहां पर पुट करोगे, मतलब x की वैल्यू अपनी कितनी निकली, -2, इस -2 को अगर आप यहां पर लगाओगे, रखोगे इन वैल्यू को, x की वैल्यू -2 रखने पर जब आप रखोगे ना, तो ये देखो LHS जो साइड है ना, ये 0 आएगी, है ना, ये 0 आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, 0 बराबर 0 मतलब LHS जो अपना दायां और बायां ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि दाएं पक्ष में 0 है ना, तो ये वाला भी हमारा 0 बन जाएगा। ऐसे 5 रखने पर भी हमारा 0 बनेगा। तो ये होता है मूल निकालने का मतलब। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आपको एक फंडा याद रखना है बस। फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और जो स्थिर मान है इनको आपको मल्टीप्लाई करना है और आपको एक्स का गुणांक को देखना है, और फिर उस हिसाब से आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना है। जो दो वैल्यू निकाली ना यहाँ पर मैंने 5 और 2, वैसे करके। ठीक है, चलिए अभी अगर आपको नहीं आया कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो। सेकंड वाला पार्ट करते हैं अभी। ठीक है, तो चलिए सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 2x² प्लस का x माइनस 6 बराबर में 0। ठीक है, तो देखिए इसको अपन कैसे करेंगे, यहां पर तो दो गुणांक निकल गए, तो आप लिख सकते हो अतः दी हुई समीकरण द्विघात समीकरण के दो मूल इस प्रकार है, -2 और 5। इस तरीके से आप लिख सकते हो स्टेटमेंट के तौर पे। अब यहां पर देखिए 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 है। क्या कहा था मैंने, जो x² का गुणांक है उसको हमारे को स्थिर मान से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से x² का गुणांक क्या है यहाँ पर, 2, और स्थिर मान क्या है यहाँ पर 6, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ रहा है, 12। ठीक है, और x का गुणांक क्या है, x का गुणांक देखिए, जिसका गुणांक कुछ भी नहीं है, देखो x के आगे कुछ लगा हुआ है क्या, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि x का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो x का गुणांक 1 होगा, तो x का गुणांक क्या है हमारा, 1 है। तो आप क्या ले लो यहाँ पर 1 ले लो, बस खत्म काम। अब आपको ऐसी दो वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए और प्लस या माइनस करने पर हमारा क्या आए, 1 आए। बताओ कौन सी वैल्यू है, तो आप कहोगे सर 4 और 3 होती है, 4 तिया 12 होता है और 4 माइनस 3 1 होता है। क्लियर है बात, तो आ गया हमारा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2x², x को हम क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं हम 4x माइनस 3x। x को हम कैसे लिख सकते हैं, 4x माइनस 3x लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4x माइनस 3x लिख दे। अब देखो हमारे को ब्रैकेट की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या था, बाहर माइनस था ना, तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया था। यहाँ बाहर प्लस है ना, तो हमें जरूरत नहीं है, तो हम ऐसे ही लिख लेंगे 4x माइनस 3x, और यहाँ पर -6 है बराबर 0। कुछ भी नहीं करा, इस x को हमने क्या लिखा, 4x माइनस 3x, और ये 4 और 3 कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे हम, पता है हमें ग्रुप बनाते हैं हम, तो ग्रुप बना लेते हैं इन बीच में। तो 2 और हमारा, हाँ 2 और x ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है, 1x बच रहा है। ठीक है, प्लस यहाँ क्या बच रहा है, 2 2 जा 4 होता है, तो 2 आया। ठीक है, बाकी x आ गया था, बस इससे इसको डिवाइड कर दिया तो x प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर आप कहोगे 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है, देखो x बच रहा है और यहाँ माइनस है, ध्यान रखना बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये प्लस हो जाएगा। 3 2 जा 6, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा बराबर में 0। मैंने आपको बताया था जो ब्रैकेट में आएगी वो हमेशा सेम आएगी, तो देखिए सेम आ रहा है, और इन दोनों वैल्यू को हम क्या रख लेते हैं, साथ में रख लेते हैं। तो 2x माइनस 3 और ये x प्लस 2 एक बार ही लिखना है, बराबर 0 कॉमन है। अब देखो 2x माइनस 3 के बराबर में भी 0 है, x प्लस 2 के बराबर में भी 0 है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2x माइनस 3 बराबर में 0, देन 2x इज इक्वल्स टू प्लस 3, देन x बराबर में 3/2। आपको पता है ना, ये ट्रांसपोज होगा, मल्टीप्लाई में है, ये गुणा में है, तो उधर जाकर भाग में चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। सिमिलरली इसके लिए कर लेते हैं, x प्लस 2 बराबर में 0, देन x बराबर में -2। तो कौन कौन से गुणांक निकले अपने, गुणांक सॉरी नहीं, गुणांक क्या, कौन कौन से मूल निकले अपने, इस टाइप से 3/2 और -2, इस वाली द्विघात समीकरण के मूल निकले। क्लियर है, ठीक है। देखिए थोड़ा हिंदी बोलने में मुझे प्रॉब्लम होती है ना, हिंदी में समझाने में, तो थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम्स हो कहीं पे भी मैं गलत वर्ड बोल दूँ हिंदी के अंदर, तो थोड़ा सा आप माफ़ कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ ज़्यादातर, तो हिंदी की मैंने कोशिश की है अच्छे से अच्छे बनाने की कि आपको मैं समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं यहाँ पर, √2x²। ठीक है, प्लस का 7x प्लस 5√2 बराबर में है 0। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, मैंने आपको बताया जैसे कि गुणांक x² का जो गुणांक है वो √2 है। ठीक है, और जो स्थिर मान है वो 5√2 है। सबसे पहला काम इसे ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आएगा देखो। अब देखो इसको सोल्व करना सिखा रहा हूँ मैं आपको। √2 रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना। तो रूट को रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 इंटू √2 होता है हमारा √4, और √4 भी सॉल्व होकर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। √4 किसका होता है, 2 का ही तो होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होगा है ना, वो 2 का होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये 2 हो गया, और देखो एक 5 बचा था, तो ये 5 क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा हमारा 10 आएगा, 5 2 जा 10।
ठीक है, तो ये आ गया हमारा 10। और देखो ये तो 10 आ गया और गुणांक x का गुणांक क्या है यहाँ पर 7, तो 7 लिख लो। अब हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा 10 आए और प्लस या माइनस करने पर हमारा 7 आए। बताओ, तो आप कहोगे सर 5 और 2 10, 5 + 2 7। ठीक है, क्लियर है। तो √2x² प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5x और 2x लिख लीजिए फटाफट से। ठीक है, और ये 5√2 बराबर में 0। बस आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। इसे मैं रब कर देता हूं। चलो अब देखिए यहां पर हमें पता है ग्रुप बनाने होंगे यहां पर इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, तो हम ग्रुप बना लेते हैं। तो यहां पर जो कॉमन आ रहा है वो हमें पता है कि भाई हमारा x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ गया तो √2 बचा x प्लस यहां पर क्या बचा 5 प्लस यहां पर कॉमन क्या आ रहा है। अब आप कहोगे सर यहां तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्या ले। तो देखो यहां पर कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। देखिए ये 2 है, ये 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए √2 × √2 क्या होता है हमारा 2 ही तो होता है, √2 × √2। तो इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना √2 × √2। अब बताओ मुझे क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो इस 2 को मैं √2 × √2 और फिर x लिखा हुआ है, फिर प्लस 5√2 लिखा हुआ है। तो क्या कॉमन आ रहा है, मैं अगर इसे ऐसे लिखूं √2 × √2 इंटू फिर क्या है देखो x है, फिर प्लस 5√2 है। अब मुझे एक बार बताओ, ये एक टर्म है ना, फिर ये एक है, तो यहां पर बताओ कॉमन क्या आ रहा है। तो आप कहोगे सर ये पूरा एक है और ये पूरा एक है, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है। तो आप कहोगे सर यहां पर भी √2 है, यहां पर भी √2 है, तो √2 कॉमन आ रहा है। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, कॉमन ले लिया। फिर यहां पर कितना बच रहा है, तो आप कहोगे सर देखो एक √2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो एक √2 बच रहा है। ठीक है, फिर एक x बच रहा है, मैंने कहा ठीक है, प्लस यहां पर एक 5 बच रहा है, ये आएगा। तो बस लिख लीजिए ये √2 एंड √2x + 5 बराबर में 0। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये ध्यान रखना, इसलिए ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रिक लगा लेना इसमें, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना इसमें प्रॉब्लम होती है बच्चों को ज्यादा। अब देखो यहां पर मैंने आपको बताया था ब्रैकेट वाली हमेशा सेम आएगी, इन दोनों को आप साथ में रख लीजिए। तो x + √2 और √2x + 5 बराबर में 0। अब देखिए x + √2 बराबर 0 है अगर, तो x बराबर क्या होगा -√2 होगा, और √2x + 5 बराबर अगर 0 है तो √2x बराबर -5 और x बराबर -5/√2। तो दो यहां पर भी रूट निकल गए हमारे, एक तो -√2 और -5/√2। क्लियर है बात। ठीक है, तो 3 हो गए हमारे कंप्लीट। चलिए फोर्थ को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर इसे मैं रब कर देता हूं। फोर्थ वाला पार्ट क्या है देखते हैं। तो देखिए यहां पर फोर्थ वाला पार्ट है 2x² - x + 1/8 = 0। अब देखिए यहां पर घबराने वाली बात नहीं है कि यार ये सिंपल नहीं दे रखा है हमारे को, एक्चुअली ये हमें उसमें दे दिया, किसमें, अंश और हर में दे दिया, फ्रैक्शन में दे दिया। तो अब इसको कैसे करें। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं, देखो नीचे डिनोमिनेटर में मतलब हर में आपका क्या है 8 है, तो जब भी अगर हर में कोई वैल्यू आ रही है आपकी, तो आप क्या करो, जितनी भी हर में वैल्यू आ रही है उनका आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। ठीक है, लसा पे बोलते हैं ना जिसे, वो ले लो आप, एलसीएम ले लो। एलसीएम जो भी ले लो और उससे क्या कर दो, सभी टर्म को, जितने भी वैल्यू है हमारे यहाँ पर, जैसे 2x² है, x है, 1/8 है, इन सभी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ रही है। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि इस वैल्यू को हटाने के लिए, ये सिंपल हो जाएगा इससे। देखना मैं अभी आपको बताता हूं कैसे। देखो यहां पर 8 है और कोई है क्या, कोई वैल्यू हर में नहीं है, नीचे कोई वैल्यू नहीं है, बस एक 8 ही, तो 8 का एलसीएम तो 8 ही होगा। बस अब इस 8 से इन सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 8 से इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 16x²। इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 8x। इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 से 8 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1। और यहां पर क्या है 0 है तो 0। अब बात समझ में आई क्या हो गया, ये देखो सिंपल इक्वेशन में हो गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंपल द्विघात समीकरण बन गई है। ठीक है, अब यहां तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको क्या बताया, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 16 है। फिर मैंने आपको बताया x² के गुणांक के साथ में आपको स्थिरमान रखना है, स्थिरमान मतलब कांस्टेंट टर्म देनी है, यहां पर क्या है 1 है तो 1 ले लो। 16 गुणा 1 करोगे 16 आएगा, और ऐसी दो वैल्यू लेनी है, सॉरी हाँ, और चलो ये तो हमने ले ली, और एक और वैल्यू आएगी ना अभी, क्या x का गुणांक क्या है यहाँ पर 8 है तो 8 ले लो। ठीक है, -8 होता है वैसे x का गुणांक, ध्यान रखना, लेकिन मैं 8 क्यों, मैंने आपको शुरू में बताया था, प्लस माइनस आपको इग्नोर करना है, आपको हमेशा प्लस ही लेना है। ठीक है, तो 8 ले लिया मैंने। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहां पर ऐसी दो वैल्यू जिनको गुणा करने पर तो 16 आएगा और प्लस या माइनस करने पर हमारा 8 आएगा। आप कहोगे सर ऐसी कौन सी वैल्यू है, मैंने कहा ये लो, 4 × 4 करो 16 आता है, 4 में +4 करो 8 आता है। क्लियर है, तो यहां पर कर दो 16x²। देखो यहां पर माइनस है तो अब ब्रैकेट लगाओ, 4x + 4x + 1 बराबर में 0। ठीक है, चलिए इसे रब कर देते हैं। अब यहां पर देखिए 16x², बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, +1 = 0। फिर मैंने आपको बताया ग्रुप बना लो जल्दी से, तो यहां पर ग्रुप बना लिए हमने, 16x² - 4x, इसका एक ग्रुप बना। तो यहां पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर 4 और x कॉमन ले लीजिए, तो 4 × 4 = 16, 4 टाइम्स गया और एक x बचा,
माइनस ये देखिए 4x से 4x पूरा पूरा जाएगा तो 1 टाइम्स जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आएगा उसका मालिक सबका मालिक एक ही होता है, मतलब एक कॉमन लेना है आपको। जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा वहाँ पर कॉमन क्या होता है हमारा एक। तो यहाँ क्या बचा हमारा 4x माइनस 1। आप कहोगे सर यहाँ तो प्लस था, अरे भाई यहाँ पर प्लस था लेकिन बाहर माइनस है, तो बाहर माइनस है तो अंदर के साइन तो चेंज होंगे, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था ब्रैकेट में हमेशा सेम आएगा जो कि आया है, और ये 4x और ये माइनस इन दोनों को अपने को साथ रख देना है। तो ये देखो ये तो 4x और माइनस 1 इन दोनों के साथ में, और जो ब्रैकेट में आया उसको एक बार लिख देना है 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू अगर 0 है तो 4x इज इक्वल टू 1 होगा प्लस का, और x इज इक्वल टू 1/4 होगा। सिमिलरली इसको भी हम कर लेंगे 4x माइनस 1 बराबर में 0, 4x इज इक्वल टू प्लस का 1, x इज इक्वल टू 1/4। तो ये दो रूट निकलेंगे, और ये दो जो हमारी मूल निकले हैं ये क्या निकले हैं हमारे समान निकले हैं, ये बात ध्यान रखना, इक्वल निकले हैं, 1/4 प्लस का 1/4 प्लस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो फिफ्थ वाला पार्ट हम कर लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास में 100x², यहां लिख लेता हूं मैं 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर में 0। अब यहां पर देखिए क्या करना है, x² का गुणांक लेना है। अब तो आपको रट गया होगा कि भाई इसको और जो स्थिर मान है इसको मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, तो 100 आया सबसे पहला काम। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, आपको पता है जो x का गुणांक है उसको लिख लो 20 है। ठीक है, -20 है लेकिन हमेशा हमें प्लस ही लेना है, तो 20 है। अब देखो ऐसी दो वैल्यू जिनको गुणा करने पर तो 100 आए और प्लस या माइनस करने पर 20 आए। अब जल्दी से बताओ मेरे को कौन सी वैल्यू होती है जिन्हें गुणा करने पर तो 100 आता है और प्लस माइनस करने पर 20 आता है, जल्दी से बताओ। है कोई वैल्यू? जी हाँ बिल्कुल है। आप कहोगे सोचना पड़ेगा सर, नहीं सोचना नहीं पड़ेगा, देखो प्रैक्टिस करोगे ना सब पॉसिबल है। 10 × 10 100, और 10 में अगर प्लस करोगे 10 तो 20 होगा। ठीक है, तो क्या होगा 100x², तो आ गया हमारा 10 और 10, 100x²। यहां पर देखो माइनस है तो हम ब्रैकेट लगा लेते 10x प्लस 10x, 20x को कैसे लिख सकते हैं 10x प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 100x² माइनस का 10x, बाहर माइनस तो अंदर के साइन चेंज, प्लस 1 बराबर में 0। अब यहाँ पर ग्रुप बना लेते हैं और इनमें कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन आ रहा है 10x, तो यहाँ कितना बचा 100 से 10 कितने टाइम्स 10 टाइम्स, और एक x बच गया, माइनस यहाँ पर 10x से 1 टाइम्स, माइनस यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, आप कहोगे कुछ भी नहीं आ रहा है सर, तो 10x माइनस 1। फिर आप कहोगे सर यहाँ तो प्लस था, फिर मैं कहूँगा कि भैया यहाँ पर बाहर माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस आया, साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए 10x माइनस 1 इन दोनों को साथ में रख लेते हैं, और जो हमारा सेम मतलब जो हमारा ब्रैकेट में आया उसको एक बार लिख लेते हैं 10x माइनस 1 बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिए 10x माइनस 1 बराबर में 0 रख लेते हैं, तो 10x इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, x बराबर में 1/10। सिमिलरली ऐसा का ऐसा इसी के साथ में होगा 10x माइनस 1 बराबर में 0, 10x बराबर में प्लस का 1, x बराबर में 1/10। ठीक है, इस तरीके से हमारे को चलना है। क्लियर है बात? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो